हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। त्रिश तिवारी डी के सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं अक्सर आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेकर आता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है उससे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप अपने अदर फ्रेंड्स के लिए भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें। आज का जो टॉपिक है वो है डू एज डायरेक्ट। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को एक न्यू टॉपिक बताया है। एक्चुअली में डू एज डायरेक्ट जो है वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं 9th 10th 11th 12th में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कभी डू फॉर इम्फॉर्टिक या नेगेटिव, इंट्रागेटिव या पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछे जाएं। ऐसे वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वॉच करें तो नेगेटिव, इंट्रागेटिव, डू फॉर इम्फॉर्टिक, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टाइप, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको वॉच करने के लिए मिलेंगे और समझ में भी आएंगे। आज के इस टॉपिक में मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस को इनमें बदलना है डू फॉर इम्फॉर्टिक, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और पैसिव वॉइस में। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इनको हमें चेंज करना है। ये जो है सेंटेंस दिया, राम शट्स द डोर, तो इसको डू फॉर इम्पॉर्टेंट में बनाना है तो ये बनेगा राम डज शट द डोर। अब इसमें जो है डज आया, डज क्यों आया? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का, जिसमें क्रिया में SIS है, तो इस कारण से इसमें डज का प्रयोग किया गया। और जैसे हमने डज का प्रयोग किया यहाँ की SIS हट जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे यहाँ पे लिखा है राम डज नॉट शट द डोर, तो जैसे हमने डज का प्रयोग किया तो क्रिया की SIS हट गई। और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, इसलिए इस सेंटेंस में क्रिया में SIS होने के कारण यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद नॉट, और ये सेंटेंस बन गया। आप चलते हैं इंट्रागेटिव में। तो इंट्रागेटिव में क्या है, जब भी हम कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में रखते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अनुसार ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें क्रिया में SIS होने पर यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया। और डज को हमने कैपिटल में लिखा, इसके बाद में नाउन को लिखा। नाउन में कभी भी छोटा नहीं लिखा जाता, इसलिए उसको यथावत लिखने के बाद में हमने शट का प्रयोग किया। ये जो शट है क्रिया की SIS से हट गई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रागेटिव बन गया। अब ये जो है पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस को बनाया कैसे है, तो यहाँ ये सेंटेंस लिखा है, हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस की स्थिति को देख के बनाना पड़ता है। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को देखते हुए यहाँ पर जो है द डोर से हमने सेंटेंस शुरू किया, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, उसके अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने पर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली गई, जो सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार ली जाती है। तो यहाँ पर द डोर जो है इसके अनुसार हमने इसका प्रयोग किया। फिर इसके बाद में शट जो है थर्ड फॉर्म है, तो शट 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 ये तीनों रूप एक जैसे होते हैं। पैसिव वॉइस की मेन विशेषता ये भी है कि इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आता है, फिर इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में पहुंच जाता है। अगला सेंटेंस ये है बी वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस में ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ वन जो है वो सेकंड वर्ब है और इस प्रकार से वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए जब हम इसका डू फॉर इम्पॉर्टेंट बनाएंगे तो वहाँ जाएगा बी डिड विन द मैच। डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और फिर इसके बाद में ज्यों कहते हूँ। फिर इसके बाद में बी डिड नॉट विन द मैच। यहाँ डिड के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया नेगेटिव बनाने के लिए, बिन को डिड के अनुसार रखा गया फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में द मैच। फिर यहाँ डिड का प्रयोग किया गया इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो डिड को हमने सबसे पहले लिख दिया और फिर इसके बाद में यहाँ जैसे हमने डिड का प्रयोग किया तो ये जो बी प्रोनाउन है इसको हमने छोटे रूप में लिख दिया और ये बिन जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा और बाकी ज्यों कहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद में द मैच, द मैच यहाँ से शुरू किया। द मैच को हम सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब, चूँकि इसमें जो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट सिंपल का है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज या वर के अनुसार ली जाएंगी, तो इसमें वाज का प्रयोग किया गया। वन वही है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बिन बॉन बॉन बाय प्रीपोजिशन, और बी का हो गया अस। थर्ड सेंटेंस दे टेक फ्रूट्स। दे टेक फ्रूट्स ये जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ डू फॉर इम्पॉर्टेंट में आएगा दे डू टेक फ्रूट्स।
तो यहाँ पे डू का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया और एक सिंपल सा सेंटेंस बन गया। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ जाएगा दे डू नॉट, डू के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मुख्य क्रिया का पहला रूप और फिर इसके बाद में फ्रूट्स ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ आता है डू को पहले कैपिटल में लिखेंगे, दे को लिखेंगे छोटे रूप में शॉर्ट में, और फिर टेक जो है वो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और फिर फ्रूट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चलते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में चूँकि यहाँ पे फ्रूट्स से हम शुरू करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा फ्रूट्स, ये ऑब्जेक्ट से हमने सेंटेंस को शुरू किया। इसके बाद में हमें देखना है ये चूँकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ में यहाँ पर आर प्रयोग किया गया। आर इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब ली गई। इसके बाद टेकन, टेकन जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, टेक टुक टेकन और बाय प्रीपोजिशन, और दे का हो गया दैम, ये जो दे है इसका वहाँ पर दैम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे है ही नोज मी बेल, तो ही नोज बी मेल, जो मी बेल जो लिखा है इसमें ही के साथ में डज क्रिया में एस है, एस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया। फिर नो, इसकी एस आई एस को हटा देते हैं, फिर इसके बाद मी बेल जब कहते हैं लिख दिया। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट नो मी बेल, और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज को सबसे पहले लिखेंगे, फिर ही को छोटे रूप में, फिर नो मी बेल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं अदर वर्ड, और ये जो मी है इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हुए मी का लिख देंगे यहाँ पे आई, और जब हमने मी का यहाँ पे आई लिखा तो आई के साथ में एम सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम यूज की जाती है। इसके बाद में फिर नोज का है यहाँ पे थर्ड फॉर्म नॉन, तो आई एम नॉन हो गया, नो नी नॉन, नॉन थर्ड फॉर्म है। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन और ही का हो जाता है हिम, और वेल जो है इसको यूँ कहते हैं लिख दिया जाता है। ये हो गया 4 सेंटेंस। अब है लास्ट में ये 5 सेंटेंस। सुनीता फ्लू ए काइट, ये जो है सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसको हम जब लिखेंगे डू फॉर पार्टिकल में तो सुनीता के साथ में डिड फ्लाई ए काइट, डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप फ्लाई आ गया, फिर इसके बाद में काइट, और फिर अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव, तो सुनीता डिड नॉट फ्लाई ए काइट, डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप, डिड के बाद में नॉट, और इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, डिड को हम सबसे पहले रखेंगे, इसके बाद में सुनीता मतलब सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद में फ्लाई ये मुख्य क्रिया का पहला रूप, और ए काइट जो है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की विशेषता है। इसके बाद में ए काइट, अब ये जो पैसिव वॉइस बनाया तो ये यहाँ से ए काइट मतलब आर्टिकल से ही हमें सबसे पहले उसको लिखना पड़ता है, तो इसको हमने ए कैपिटल में लिखा, फिर इसके बाद में काइट, ए काइट। अब यहाँ पे चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज का प्रयोग किया गया, तो ए काइट वाज। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्लाई जो फ्लू लिखा है सेकंड फॉर्म है, और फ्लॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन और सुनीता, ये सुनीता जो नेम है वो यथावत यहाँ पर नेम का नेम ही होता है। ऐसा पैसिव वॉइस की एक विशेषता है कि केवल प्रोनाउन को ही हम बदलते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, यदि नेम होता है तो उसको यथावत रखते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं हमने 1 2 3 4 इन सेंटेंसों में इनको आपको डू डायरेक्ट के अंतर्गत बताया है। तो इस प्रकार से आप बहुत सी सेंटेंस बना सकते हैं, और इनको देखने के लिए आप मेरे और भी वीडियो वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें और मेरे और भी वीडियोज़ को वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।